हेलो दोस्तों, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे। उनका कहना था कि टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसके बारे में डिटेल्स में बताने के लिए। तो आपको इस वीडियो में सारा जो डिटेल्स है टेक्नीशियन जॉब प्रोफाइल के बारे में ही बताएंगे। और बहुत सारे पोस्ट होते हैं टेक्नीशियन में, कुछ सारे पोस्ट का डिटेल तो बताना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो जो मेन पोस्ट है उसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं। जैसे आपको टीआरडी के बारे में बताएंगे, टीआरएस के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन ईएमयू। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल, डीजल, मैकेनिकल, ये ट्रैक मशीन, इस सब में वर्किंग कैसा होता है। आपको टेक्नीशियन अगर बन के अगर रेलवे में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टीआरडी में क्या होता है। टीआरडी हो गया आपको ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरली ये आप देखते होंगे जो भी इलेक्ट्रीफाई सेक्शन होगा, जहाँ पे गाड़ियाँ जो है आपको इलेक्ट्रिक पर चलती होगी, वहाँ पे टीआरडी वाले स्टाफ होते हैं। आपको इनकी से टीआरडी का हेल्पर भी होता है, टीआरडी का टेक्नीशियन भी होता है, टीआरडी का जेई भी होता है, एसएससी भी होता है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नीशियन वगैरह का भी रिक्वायरमेंट काफ़ी होता है। एक्चुअली क्या होता है, जितना भी आपका वो जो कनेक्टिविटी होता है, मतलब वो जो ट्रैक से जो होता है आपका, वो जो ऊपर से जो आप देखते होंगे इनकी से रेलवे जो गुजरती होगी उसके ऊपर से वायर मतलब निकला हुआ रहता है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हमारा इंजन जब क्रॉस करती है, इंजन का जो अपर हेड जो पोर्शन होता है वो हमारा वायर को जो ऊपर में जो लगा हुआ है वो एच का वायर जो होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, उसको टच करते हुए निकलता है। क्योंकि वो सारा जो मतलब गाड़ियाँ जो चलती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पर गाड़ियाँ चलती है, वहाँ पे ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे टेक्नीशियन का जनरली आपका वर्किंग ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जनरली वही जो आपका जो वायर वगैरह जो कनेक्टेड जो होता है नीचे से आपका ट्रैक वगैरह से, अगर वो आपका मतलब फुल वगैरह जाता है, या किसी केस में जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होता है या रेल वगैरह चेंज करता है, उस समय में मेंटेनेंस के दौरान आपका रिक्वायरमेंट होता है। और जनरली आप ये भी देखते होंगे टीआरडी का एक इंस्पेक्शन अपना वो ट्रेन ही होता है, इंस्पेक्शन ओएचई का ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एक ट्रेन ही होता है। उसी में सारे टेक्नीशियन, हेल्पर, जेई और एसएससी ये सारे लोग उसमें ट्रेवल करते हैं। उनका जो भी सेक्शन होता है उसमें हर दिन, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। एक तो शेड्यूल इंस्पेक्शन होता है, उस दिन आपको रहना रहता है, और बाकी रहना तो हर दिन पड़ेगा, इसलिए कि क्योंकि उनका जो एक अपना जो सेक्शन होता है, जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें हर दिन वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब चेक करते हैं सारे को। अगर प्रॉपर है तो आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी से, अगर प्रॉपर नहीं है तो उसमें कुछ मतलब जो भी मेंटेनेंस लगेगा वो मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ओवरऑल अच्छा है जॉब। टीआरएस क्या होता है, ट्रैक्शन ऑफ रोलिंग स्टॉक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली जो इलेक्ट्रिक पर जो इंजन चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारी इंजन है उसका एक होता है टीआरएस, मतलब जहाँ पे इसका जनरली आपको शेड्यूल मेंटेनेंस जो करवाया जाता है। जैसे इंजन वगैरह का तो मेंटेनेंस करवाया जाएगा ना, तो वो जो इंजन का जो मेंटेनेंस करवाया जाता है तो वो टीआरएस, ट्रैक्शन ऑफ रोलिंग स्टॉक जो है, इलेक्ट्रिक पर जो इंजन चलती है वो आपका टेक्नीशियन वाले भी उसमें रहते हैं, और दूसरे जेई एसएससी सारे लोग रहते हैं। तो वहाँ भी आपका इनकी से जनरली आपको वर्कशॉप टाइप का ही रहेगा टीआरएस वगैरह में, जहाँ पोस्टिंग होगा, जहाँ पे इंजन वगैरह आएगी जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, और उसको आपको मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है। तो ये भी आपका ओवरऑल अच्छा ही है, ज़्यादा वर्किंग टफ नहीं रहता है। जनरली डे में ही ड्यूटी होगा, नाइट में नहीं होता है टीआरएस वगैरह का। और नेक्स्ट देखते हैं ईएसएम, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल मेंटेनर आप जो बोलते हैं, ईएसएम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर, जो बन के जो आते हैं रेलवे में, जो भी इनकी से 10+2 मैथ वगैरह से किए रहते हैं, उनका जनरली आप देखते होंगे कि उनका मेंटेनेंस क्या होता है। जनरली आपका वो देखते होंगे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जो होता है सिग्नल होता है, बहुत सारे सिग्नल होता है। होम सिग्नल होता है, स्टार्टर सिग्नल होता है, उसके बाद एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है, शंट सिग्नल होता है, बहुत सारे सिग्नल होता है। और ये भी देखते होंगे कि स्टेशन जो हमारा एरिया होता है वो ट्रैक सर्किटेड एरिया होता है। तो ट्रैक सर्किटेड एरिया होता है, उसमें क्या होता है, आपको एक मेंटेनेंस बराबर करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ जो चलती है आपको सिग्नल को देखते हुए ही गाड़ियाँ चलती है। तो उसमें अगर कुछ केबल वगैरह कहीं फ्रैक्चर हो गया या कहीं मतलब ब्रोकन हो गया, तो या कभी अगर रेल चेंज किया जा रहा है तो वहाँ पे आपको इनकी से वो वायर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो यार्ड जो स्टेशन का वो जो होता है उसी में आपका जनरली आपका वर्किंग होता है। और इस यार्ड के बाहर जनरली वर्किंग नहीं होता है, क्योंकि जहाँ सिग्नल होगा वहीं पर आपका वर्किंग होगा। तो कंपेयर टू आपको टीआरएस, टीआरडी,
ESM का क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा वर्किंग इसलिए होता है क्योंकि आपका जो JESI वगैरह जो आएगा, सिग्नल इंस्पेक्टर मतलब जूनियर इंजीनियर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जो आएगा, उसके बाद आपको ये SSC जो आएंगे, सिग्नल सीनियर सेक्शन इंजीनियर वगैरह जो आएंगे आपका सिग्नल के, वो लोग क्या है सारा काम जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर जो होता है 90% काम वही लोग कर लेते हैं। बाकी अगर उनसे अगर कभी कंट्रोल नहीं होता है, अगर फेलवर वगैरह, तो उसी केस में जो है आपको सिग्नल इंस्पेक्टर जो है आपको JE आएगा या SSC आएगा, या उनका जब शेड्यूल मेंटेनेंस होगा तब आएगा। नहीं तो सारा जो काम होता है ESM को ही करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर का। तो वैसे कोई बुरा नहीं है, आपको ज़्यादा आपका एक सेक्शन रहेगा, एक स्टेशन रहेगा अपनी यार्ड में। जनरली जहाँ जहाँ सिग्नल है, होम सिग्नल, एडवांस स्टार्टर, ये सब का जो वायर वगैरह होता है, उसका जो आपका पॉइंट वगैरह होता है स्टेशन एरिया में, टंग रेल, स्टॉक रेल वगैरह होता है, उसको जनरली आपको क्या होता है जनरली वायरिंग वगैरह करना पड़ता है। क्योंकि बराबर वो क्या होता है, आपको जो स्टेशन मास्टर जो ऑपरेट करता है, तो वहाँ पे क्या है मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो जनरली ESM करता है वहाँ पे, तो ठीक ही है, उतना भी टफ वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है आपको जनरली इनकी से टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 अगर टेलीकम्युनिकेशन वगैरह मिल जाता है तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है फेलवर वगैरह का चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। क्योंकि जनरली आप देखते होंगे जो स्टेशन मास्टर वगैरह के पास जो फ़ोन वगैरह जो होता है, या आप डिवीज़न वगैरह में जाते होंगे, जो रेलवे का जो फ़ोन वगैरह होता है जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये सारा जो होता है आपको टेलीकम्युनिकेशन का वायर होता है, वो ट्रैक से कि मतलब जस्ट 4-5 मीटर डिस्टेंस से निकला हुआ रहता है, उसी वायर से कनेक्टेड रहता है सारा स्टेशन और रेलवे का जितना भी इनकी से ऑर्गेनाइजेशन और जितना भी ऑफिस वगैरह है। तो जनरली आपको कभी कभार फेलवर होता है, जिस दिन फेलवर होगा उस दिन आपको मेंटेनेंस करना है, नहीं होता है तो घर में रहिए या जहाँ ऑफिस में रहिए, बैठना है बैठे रहिए। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन बेस्ट है, उसमें बहुत ही कम वर्किंग है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल, डीजल और मैकेनिकल। तो जनरली अगर इलेक्ट्रिकल वगैरह में भी अगर आपको पोस्टिंग मिलती है टेक्नीशियन वगैरह में, तो उसमें भी काफ़ी कम वर्किंग है। इलेक्ट्रिकल में बहुत कम रहता है। जनरली आप देखते होंगे कि इनके स्टेशन वगैरह पे जो गाड़ियाँ जो खड़ी होती होगी, जहाँ पे मानिए कि यहाँ से अगर ट्रेन ओरिजिन है, तो वहाँ पे अगर स्टेशन पे आता होगा तो ट्रेन को कोई लाइट देता होगा। क्योंकि आप जब मतलब गाड़ी स्टेशन पे आती होगी तो उसमें लाइट नहीं रहता होगा, तो वो टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं, वही लोग इनकी से उस गाड़ियाँ का क्या होता है, जिसको अपना ड्यूटी होता है, वो लोग ऑन करता है अपना वो लाइट को, तो आपको लाइट मतलब जलेगा ट्रेन में। तो यही वर्किंग होता है इलेक्ट्रिकल वाले सब का। इलेक्ट्रिकल वाले का मतलब अच्छा ही वर्किंग है कंपेयर टू अदर, क्योंकि ज़्यादा उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत कम वर्किंग है। नेक्स्ट देखते हैं आपको EMU क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट बोलने का मतलब ये हुआ जहाँ पे गाड़ियाँ जो है आपको शबरबन सेक्शन जो होता है होगा, वहाँ पे EMU ट्रेन चलती होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक पर चलती है वहाँ पे EMU बोलते हैं लोकल ट्रेन, और जहाँ पे डीजल पे चलती है उसको DMU बोलते हैं, डीजल मल्टीपल यूनिट और इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो जनरली इनकी से इलेक्ट्रिक पर जो गाड़ियाँ चलती है, तो जनरली आपको उसका क्या होता है, उसका भी वही मतलब लाइटनिंग वगैरह का जो जनरली रहता है, मेंटेनेंस वगैरह का वर्क जनरली EMU ट्रेन में तो वो टेक्नीशियन वाले ही करते हैं, और DMU में भी करते हैं। तो ये सारा वर्किंग रहता है। आपको इनकी से अगर ये टेक्नीशियन में अगर मिलता है आपको इलेक्ट्रिकल, डीजल, मैकेनिकल, तो ये अच्छा है। TRS वगैरह भी बढ़िया है, TRD में थोड़ा वर्किंग आपको करना पड़ेगा। EMU वगैरह भी अच्छा है। ट्रैक मशीन थोड़ा आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, ट्रैक मशीन भी ज़्यादा काम नहीं करता है, काम करना पड़ेगा। ट्रैक मशीन में आपको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि आप क्या है अपने हेड क्वार्टर में नहीं रहेंगे, तो क्या होगा आपको बराबर जो है कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा महीना का मैक्सिमम दिन। तो एक्चुअली इसीलिए ट्रैक मशीन वाले को ज़्यादा पैसे मिलेंगे कंपेयर टू अदर जो भी आपका टेक्नीशियन का पोस्ट है। तो एक्चुअली वीडियो बड़ा हो रहा है, इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। और भी कुछ क्वेरी होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।